अमलियात एंड कोर्स चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, कोई मेहनत वाला काम करने से कबल एक दाना अंजीर खा लिया करो, घुटनों में ताकत आ जाएगी। जामन के पत्ते चबा लेने से हाथ पाँव कभी सुन्न नहीं होंगे। अगर आप अपना मैदा ठीक रखना चाहते हैं तो खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लिया करें। सांस लेने में तकलीफ़ महसूस हो तो सब्ज़ चाय पी लिया करें। तो नाज़रीन कराम, जो लोग दाढ़ी रखते हैं उन लोगों में मर्दाना कमज़ोरी का मसला नहीं होता। बदहज़मी से बचना है तो खाना हमेशा आहिस्ता खाएं और ज़्यादा गर्म ना खाएं। भिंडी का सालन खाने से खून में शुगर की मिकदार नहीं बढ़ेगी। ख़ारिश कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, देसी अजवाइन का तेल लेकर ख़ारिश वाली जगह पर 3 दिन तक लगाएं, ख़ारिश ख़त्म हो जाएगी। सोने से कबल नीम गर्म पानी पियो, गुर्दे साफ़ होंगे। ज़्यादा देर तक ज़िंदगी चाहते हो तो सादा खुराक खाओ, बहुत कम बीमारियां आएंगी। सर पर दाने निकलना दिमाग कमज़ोर होने की इलामत है। सूरह फातिहा पढ़कर सोने से बुरे ख्वाब नहीं आते। आयतल कुर्सी पढ़ने से भूलने की बीमारी ख़त्म हो जाती है। अगर कान में पानी चला जाए तो मुंह और नाक के आगे हाथ देकर फूंक मारने से पानी निकल जाता है। तो नाज़रीन कराम, खाली पेट ठंडा पानी पीने से हार्ट अटैक का मसला हो सकता है। रोज़ाना दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा चबा लिया करें, आपका बढ़ा हुआ पेट छोटा हो जाएगा। ज़्यादा सोने से मोटापा घेर लेता है। हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं तो लीमू चाटते रहने से ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। शैम्पू में शहद मिलाकर लगाने से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। तो नाज़रीन कराम, हर 6 महीने के बाद एक बार खून अतिया करने से बदन में खून के नए सुर्ख ज़रात बनते हैं, स्किन अच्छी होती है, वज़न नॉर्मल रहता है, हार्ट अटैक का ख़दशा भी बहुत कम हो जाता है। तो नाज़रीन कराम, निहार मुँह आम का शेक पीने से घुटनों का दर्द ख़त्म हो जाता है। लीमू पर नमक लगाकर दांतों पर मसलने से दांत सफ़ेद हो जाते हैं। मोटापा हमल ना ठहरने वाली बीमारियों की एक बड़ी वजह है। ऊँट का गोश्त खाने से उम्र में इजाफ़ा होता है। हाजमा ख़राब हो जाए तो गन्ने का जूस पीना चाहिए। तो नाज़रीन कराम, लस्सी इस्तेमाल करने से जोड़ों के दर्द में इजाफ़ा हो जाता है। आम जब भी खाएं दोपहर के खाने के बाद खाएं। बासी रोटी खाने से दांतों पर ठंडा गरम लगने की बीमारी ख़त्म हो जाती है। केला ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। अंगूर खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे हैज़ा हो सकता है। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आँख का दुखना अंधा होने से महफूज रखता है। ज़ख़म की सूजन को दूर करना है तो प्याज को जला लें, उसमें हल्दी मिलाकर ज़ख़म पर लगाएं। चाय में लहसुन डालकर पीने से झुर्रियाँ का ख़ात्मा हो जाता है। अगर हामला औरतें ऊँटने का दूध पीती हैं तो उनका बच्चा गोरा पैदा होता है। अगर पाँव में मोच आ जाए तो बर्फ़ की टकोर करें, आराम मिल जाएगा। नमक का मसाज करने से बदन की बीमारियां दूर हो जाती हैं। अगर सांस में तकलीफ़ महसूस हो तो हरी मिर्च खाएं, फाका होगा। निहार मुँह तरबूज खाओ, रंग सुर्ख होता जाएगा। चाय में गुड़ इस्तेमाल करने से शुगर नहीं होती। सब्ज़ चाय पीने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। पतली औरत मोटी होना चाहती है तो हफ्ते में 2 बार कलेजी भूनकर खाए। नाश्ते में दूध से दिन में 3 केले खाए। रोज़ाना किशमिश खाए। लहसुन इस्तेमाल करने से खून पतला हो जाता है और खून की शरियानें खुल जाती हैं। अगर आपके वॉशरूम मैले हो गए हों तो आपको बहुत सी बीमारियां घेर लेंगी। शादी की बंदिश को जड़ से ख़त्म करना है तो 40 दिन तक रोज़ाना या लतीफ़ो अव्वल व आखिर दरूद शरीफ के साथ पढ़ें, इंशाअल्लाह बंदिश ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन कराम, ज़्यादा दही इस्तेमाल करने से इंसान का मैदा कभी ख़राब नहीं होता। शाम को चावल खाने वालों की चर्बी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो नाज़रीन कराम,
नाश्ते में जैतून का तेल इस्तेमाल करने से पेट से गैस की बदबू नहीं आती। बेचैनी और थकावट महसूस हो तो अनार के जूस में लीमू निचोड़कर पी लिया करें। कैंसर के मर्ज़ में पकी हुई अंजीर खाना मुफीद साबित होता है और नाश्ते में शलजम खाने से वज़न कम हो जाता है। पानी के साथ अजवाइन फाँक लो, पत्थरी पेशाब के रास्ते निकल जाएगी। खजूर को दूध में मिलाकर जूस बनाकर पीने से कद लंबा होता है। टमाटर का सूप बनाकर पीने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं और निखार पैदा होता है। जिस घर में यरकान का मरीज़ हो उस घर में काला जादू असर नहीं करता। करेले का रस चीनी मिलाकर पीने से खूनी बवासीर में फ़ायदा होता है। अदरक रोज़ाना खाने वाला बंदा ज़िंदगी भर बीमारी का मुँह नहीं देखता। आलू ज़्यादा खाने वाले बंदे का वज़न जल्दी बढ़ जाता है। खीरे के साथ पानी मत पिएं। ठंडे पानी के बाद चाय मत पिएं। दही गर्म रोटी के साथ मत खाएं। नाश्ता छोड़ने से बदन फूल जाता है और हाजमा सुस्त हो जाता है। कब्ज़ रहने की सूरत में पका हुआ खरबूजा इस्तेमाल करें। गोश्त का रोस्ट बनाना चाहते हैं तो उस पर थोड़ा सा सिरका या नमक और तेल लगाकर रात भर के लिए रख दें। सेब और अनार ऐसे महसिन फल हैं कि जिनके मुस्तकिल इस्तेमाल से क़ुव्वत हाज़मा बढ़ जाता है, खून पैदा होता है और चेहरे पर चमक आ जाती है। तो नाज़रीन कराम, मर्दाना कमज़ोरी दूर करने के लिए लहसुन में बेपनाह ताकत होती है। इसके इस्तेमाल से खून पतला हो जाता है और खून की शरियानें साफ़ हो जाती हैं। ज़ीरा दूध के साथ खा लेने से ज़ख़म भरने लगते हैं। औरत में अगर खून की कमी हो जाए तो वो सरसों के तेल से बदन की मालिश करे और रोज़ाना खजूर खाए। शुगर से जान छुड़वानी है और पट्ठों और घुटनों के दर्द से शिफा चाहते हैं तो काले चने भुने हुए, छिलका उतरे हुए 1 पाव काले चने, जो 1 पाव ईरानी बादाम और 1 पाव इन सब चीज़ों को मिक्स करके 1 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद खाएं। शुगर हमेशा कंट्रोल रहेगी और किसी भी किस्म की कमज़ोरी हो दूर हो जाएगी। कमज़ोर नज़र तेज़ हो जाएगी। सोने से पहले चाय पीने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। खाने के बाद सौंफ चख लेने से खाना जल्दी हज़म हो जाता है। आम ठंडा करके खाया जाए और फिर उसके बाद कच्ची लस्सी पी ली जाए तो दाने, फिंसी, फोड़े वगैरह नहीं बनेंगे। हरी चटनी का रंग फ्रेश रखना चाहती हो तो पीसते वक्त इसमें 1 चम्मच सिरका और तेल शामिल करें। चारों मगज़ का तेल सर पर लगाने से दिमाग तेज़ हो जाता है। बकरी का बच्चा पालने से घर से बलाएं टल जाती हैं। बिस्तर झाड़ कर सोने से डरावने ख्वाब नहीं आते। तो नाज़रीन कराम, 1 चम्मच कलवंजी के बीज, 2 चम्मच मेथी के बीज, 1 चम्मच न्याज़बो ले लें और इन तमाम चीज़ों को पीसकर सफ़ूफ बना लें। सुबह खाने में 1 चम्मच सफ़ूफ शहद में हल कर लें और खा लें और उसके बाद 1 गिलास दूध ज़रूर पी लें। इस नुस्खे को 6 इस्तेमाल करें, 6 हफ्ते तक इस्तेमाल करें और फिर कमाल देखें। तो नाज़रीन कराम, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अमलियात एंड कोर्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने प्यारों के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक प्यारा सा नाम ज़रूर कमेंट कर दीजिए। अल्लाह पाक आप सबका और हमारा हामी व नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।